रिवाड़ी बिरादरी इंडिया से चलती आ रही है। तो आप पाकिस्तानी हुए ना? जी जी पाकिस्तानी। इतनी नरम बोटी, क्या बात है। मुल्तान आए और सूफिया इकराम के मिज़ारात पर हाजिरी ना दे, भला ये कैसे मुमकिन है। अफगानिस्तान पर 26 बरस हुकूमत करने वाले अहमद शाह अब्दाली मुल्तान में पैदा हुए। यहाँ इंतहाई रिच हिस्ट्री है, रिच कल्चर है, अच्छे लोगों का शहर है, खूबसूरत शहर। हफीज आ गए हैं मुल्तान में। आय आय हाय हाय। और मुल्तान में आज मैंने करना था नाश्ता, तो मैंने कहा लोरी बादशाह पूरी हलवा खत और सिरे पाए खाते हैं। तो मुल्तान में यहाँ का जो रवायती नाश्ता है, आज मेरा वो करने को जी चाहा, तो मैं चला आया रिवाड़ी मोहल्ला में। और यहाँ का कहते हैं जबरदस्त नाश्ता होता है, ऐसी ऐसी जबरदस्त तंदूरी पराठे होते हैं और उसमें बोंग होती है। मैं कहता हूँ, कहते हैं मुकामी जो रवायती नाश्ता है ये बिल्कुल मुनफरिद है। क्या चीज़ें मिलती हैं, कैसा जायका है, ये सब कुछ मैं देखता हूँ, खाता हूँ, फिर आपसे शेयर करता हूँ। रेवाड़ी मोहल्ले की ये पॉपुलर दुकान है। क्या क्या कुछ है, अभी हाफिज भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम है जी? अबू बकर। अबू बकर साहब, आप कहाँ से? हम इंडिया से हिजरत करके आए थे रशीदाबाद। तो आप पाकिस्तानी हुए ना? जी जी पाकिस्तानी, हिजरत करके उधर से आए ना, हमारी पूरी बिरादरी उधर से हिजरत करके आई। अच्छा, तो ये रेवाड़ी आपकी हमारी उधर से इंडिया से चलती आ रही है, रिवाड़ी बिरादरी इंडिया से चलती आ रही है। तो रेवाड़ी बिरादरी क्या करती है? ये नाश्ते का पहले हमारी खड्डियाँ थी, लूमे वगैरह, रुमाल, धोती वगैरह बनाते थे। अब नाश्ते, मिठाई वगैरह इस काम में ये काम करते हैं। तो आप क्या क्या चीजें बेचते हैं? हमारे पास बीफ निहारी है, बड़े पाए हैं, चने हैं, मिस्सी रोटी, तंदूरी पराठा, सादा रोटी, लस्सी, मक्खन, शक्कर, अचार, सर्दियों में साग भी होता है। लस्सी, मक्खन, शक्कर और ये अचार। क्या मतलब, काफी रदीफ मिला नहीं। लस्सी, मक्खन, शक्कर, ये क्या लस्सी तो पी जाती है जी, मक्खन उसके साथ में नाश्ते में खाई जाती है। मक्खन हो गया, मिस्सी रोटी के साथ। तो शक्कर क्या? शक्कर भी मक्खन के साथ चलती है मीठे में। ये कुछ चाय है कि उसमें चीनी डाल लो, मक्खन डाल लो? नहीं, वो लोग पसंद करते हैं बहुत। निहारी में क्या खूबसूरती है, क्यों मशहूर है? ये बीफ निहारी हमारे पास किलो किलो की बोटी इसके अंदर डालते हैं, सारी रात पकती है। तो ये प्रेशर कुकर में नहीं पकाते? नहीं, ये देख के अंदर ही बनती है, हल्का हल्का चूल्हा जलाते हैं नीचे सारी रात। कितने घंटों में? ये 12 घंटे लग जाते हैं। वाह जी वाह। अगर आपने बीफ निहारी खानी हो रेवाड़ी वालों की, तो ये 12 से 15 घंटों में तैयार होती है। 1 किलो की बोटी होती है। हाय हाय हाय। क्या बात है। और नींबू भी रख दिया है। ये है रेवाड़ी की बीफ निहारी, जिसमें शोरबा भी है, बड़े गोश्त की बोटी भी है और तड़का भी है। हमने देखा है कि यहाँ पर ये चाटी की लस्सी है, अलग किस्म की चाटी की लस्सी है, और उसके साथ है ये मक्खन। मक्खन के साथ है ये शक्कर। कहते हैं कि ये जो पराठा होता है तंदूरी, और इसके अलावा जो दीगर नाश्ते की चीज़ें हैं, इन सब के साथ ये चाटी की लस्सी पी जाए, मक्खन और शक्कर मिला के खाया जाए, ठंड पाई जाती है। आज मुल्तान के रेवाड़ी मोहल्ले में जो नाश्ते की चीज़ें मेरी टेबल पर सज गई हैं, मैं आपको उनका तारीफ कराता हूँ। ये है तंदूरी पराठा, और इसको कहते हैं मिस्सी रोटी, और ये चने कितने ज़बरदस्त हैं। अचार आप देखें, और ये है बोंग, और इसको कहते हैं
बड़े सिरी पाए। और ये है जहाँ की मशहूर जो चाटी की लस्सी, इसके साथ है मक्खन और ये है शक्कर। ओए हाय हाय, आज ये सब कुछ अमीन हफीज खाएंगे। ओए हाय, कैसा मज़ेदार है, अभी आपको बताते हैं। आप बताएं मैं पहले मिस्सी रोटी खाऊं कि ये तंदूरी पराठा? तंदूरी पराठा, यस, ये तंदूरी पराठा आपकी ख्वाहिश पर खाने लगा हूँ। चने तो मैं लाहौर में भी खाता रहता हूँ, अचार भी खाता रहता हूँ। आज मैं खाऊंगा पोंग और ये बड़े सिरी पाए। वाह जी वाह, इतनी नरम बोटी। वाकई वो सही कह रहा था कि तकरीबन 12 घंटे मुसलसल एक आंच पे पकने वाली ये पोंग जो होती है, ये गल जाती है। जायका कैसा है, मैं खाता हूँ। क्या बात है। अब खाएंगे मिस्सी रोटी, इसके साथ लगाया मक्खन। मक्खन लगाने में तो हाय 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 हाय, आप ही वैसे बहुत जबरदस्त है, मुझे पता है, बहुत आला मक्खन लगाते हैं। लेकिन अगर इस मक्खन के ऊपर ये शक्कर डाल दी जाए तो फिर खाने का क्या मजा है, ये खाने वाला ही जानता है। इसको कहते हैं मुल्तान के रिवारी मोहल्ले का रिवारी रवायती नाश्ता। हाय 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 हाय। मुल्तान में यहाँ का रवायती नाश्ता करने के बाद अब मैं आ गया हूँ हजरत शाह रुकने आलम के मिज़ार पर, जो पोते हैं हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के। और ये मुल्तान की सरजमीन तो है ही सूफिया इकराम की, तो मैंने सोचा मुल्तान आए और सूफिया इकराम के मिज़ारात पर हाज़री ना दे, भला ये कैसे मुमकिन है। तो यहाँ पर हाज़री देने के बाद मैं जाऊँगा मुल्तान की तारीख, क्योंकि मुल्तान एक ऐसा जनूबी एशिया का ज़िला है जो बहुत रिच अपने अंदर तारीख समोए हुए है। हजारों साल पर मुहित मुल्तान की इस तारीखी और यहाँ की जो अहम इलाके हैं, यहाँ की जो अहम मुकामात हैं, वो सब कुछ दिखाएंगे। पहले चलते हैं हजरत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पर। मुल्तान में मुख्तलिफ मुकामात पर और ऐसे मोनूमेंट में जो उनकी रेलेवेंट हिस्ट्री है वो चस्पा की गई है। लेकिन आने वाले लोगों का भी क्या कहना है, चाहिए तो ये है कि आप आएँ, ऐसे मोनूमेंट देखें, उनके साथ जुड़ी हुई जो तारीख है उसका मुतालिया करें और अपनी मालूमात में इजाफा करें। लेकिन करते क्या है नौजवान, आप देख लें, अपने नाम लिखे हैं, दोस्तों के नाम लिखे हैं, और बाज़ लोगों ने तो अपने चाहने वालों के नाम लिख दिए हैं और चाहत में इतना कुछ लिख दिया है कि ये देखिए साफ पढ़ा जा रहा है, आई लव यू। अब आगे नाम नहीं मैं लेना चाह रहा, जो नाम लिखे हैं अब पता नहीं किसका कौन चाहने वाला है। ये कितनी बुरी बात है जब कोई टूरिस्ट पाकिस्तान आते हैं और वो इस तरह के हिस्टोरिकल मोनूमेंट में आपके इस तरह के लफ्ज़ और तबसरे पढ़ते हैं, तो मेरा ख्याल है
ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता, आपको एहतियात करनी चाहिए। अफगानिस्तान पर 26 बरस हुकूमत करने वाले अहमद शाह अब्दाली मुल्तान में पैदा हुए और कहते हैं कि मुल्तान में वो 1721 में पैदा हुए और इसके बाद वो अपनी वालदा के हमरा वापस अफ़गानिस्तान चले गए, जहां 1747 से लेके 1773 तक वो अमीर अफ़गानिस्तान रहे और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर हुकूमत की। हुकूमत पाकिस्तान ने अहमद शाह अब्दाली की जाए पैदाइश मुल्तान में होने की वजह से यहाँ पर उनकी यादगार बना डाली। एक खातून ऑफिसर जिन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के फ़राइज़ अंजाम दिए और अब मुल्तान जैसे ज़िला में सरगोदा के बाद मुल्तान की तारीख में पहली बार कोई खातून कमिश्नर के ओहदे पर तैनात होती हैं, तो आप हैं मरियम जुल्कुरनैन खान। हम कमिश्नर मुल्तान मरियम जुल्कुरनैन खान से पूछते हैं कि एक खातून इतने बड़े ओहदों पर जब तैनात होती हैं तो कैसा लगता है? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ मुल्तान में, जो औलिया की सरज़मीन है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे इस इंतहाई अहम, इस बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के काबिल समझा, नवाजा इससे। और मेरे ख्याल से कि अब वो टाइम्स निकल गए हैं, हम इस वक्त 21st सेंचुरी के जो है उसका भी क्वार्टर क्रॉस कर गए कि जब ये बैरियर्स हमें भूल जाने चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में जहाँ भी कहीं डेवलपमेंट हुई है तो वहाँ ख़वातीन का बड़ा ही सेंट्रल कुलीदी किरदार रहा है। और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि इस वक्त हमारी चीफ़ मिनिस्टर भी, पहली चीफ़ मिनिस्टर जो हैं वो ख़ातून है, और जिसकी वजह से हमें बड़ा एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक हमें महसूस होता है कि हमारी लीडरशिप, क्योंकि एक ख़ातून हमारी लीडर हैं, तो उसके लिए हमें अपने ऊपर एक ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा महसूस होती है। हाँ, एक ख़ातून के लिए ये ज़रूर होता है कि उसको बहुत ज़्यादा अपने आप को, अभी भी वो वक्त हैं, प्रूव करने के लिए शायद बहुत ज़्यादा आगे जा के काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो कोई चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती, और जो कि एक अच्छा फैक्टर भी है। और ख़वातीन का चैलेंजेस तो होंगे साथ साथ, लेकिन ख़वातीन की हर एक की, मर्दों की, औरतों की लीडरशिप स्टाइल्स फ़र्क होते हैं। ख़वातीन के अंदर एक ह्यूमन एंगल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सो आई बिलीव कि जितनी ख़वातीन आएँ वो अच्छा है, हमारे लिए खुश आइंद है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, और अब ये आगे आगे इंशाल्लाह नंबर बढ़ेंगे। मुल्तान और गिरदोनवा का जो जनूबी पंजाब हम कहते हैं, ये इसकी पहचान क्या है और किस तरह से ये जाना और पहचाना जाता है? ईशा जी, इंतहाई खूबसूरत शहर है और बहुत पुराना तारीख़ी शहर है। बुद्धिस्ट्स भी आके यहाँ आबाद रहे हैं। मुल्तान के डिफरेंट गेट्स हैं, कदीम तारीख़ी शहर है। मोहम्मद बिन कासिम से हम लोग इसको एसोसिएट करते हैं, बट इट डेट्स बैक, यहाँ पे अलेक्जेंडर भी आया हुआ है। फिर ये इसकी खूबसूरती है कि यहाँ पे एक आपको सुकून पाया जाता है। ये औलिया का शहर है और ज़रा मौसम यहाँ का गर्म है, डिफरेंट टाइप की यहाँ पे आपको दस्तकारी, पॉटरी, आपको यहाँ इंतहाई रिच हिस्ट्री है, रिच कल्चर है, अच्छे लोगों का शहर है, खूबसूरत शहर है। इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, टूरिज़म के फ़रोग के लिए और दुनिया के लोग मुल्तान आएँ, आम भी खाएँ, तो आप क्या इक़दाम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ टूरिज़म फ़रोग पाए इस एरिया में? देखिए, ये हमारी जैसे ही गवर्नमेंट आई है, चीफ़ मिनिस्टर का विज़न है कि टूरिज़म को हम फ़रोग दें, और हमारे यहाँ पे जो हमारा सारा ओल्ड सिटी है जिसमें हमारे डिफरेंट गेट्स आते हैं और वहाँ पे हमारी डिफरेंट श्राइन्स हैं, उसके लिए एक प्रोजेक्ट कंसीव किया गया है किला कासिम के लिए, और ओवर 3 बिलियन उसकी कॉस्ट है। वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी को वो दे दिया गया है, उसकी बिड्स हो गई हैं, वहाँ पे काम शुरू हो रहा है। और रिलीजियस टूरिज़म को फ़रोग देने के लिए यहाँ पे स्पेशल फैसिलिटीज़ बनाई जा रही हैं। उस पूरे एरिया को, जैसे आप लाहौर में देखते हैं वॉल्ड सिटी, वहाँ बाहर से भी लोग आते हैं, उस पैटर्न पे इसको भी डेवलप किया जा रहा है।
और एक ख़तीर रकम इसके लिए मुख्तस की गई है, वर्ल्ड सिटी को दिया गया है क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ है और इस पूरे एरिया को हम डेवलप करेंगे। ये मुल्तान का दिल है, ये जो हमारी श्राइन्स हैं जहाँ पे हर कोई आता है और वहाँ पे जाना पसंद करता है, तो यहाँ से हम इसको लेके जाएंगे कि ये मज़ीद लोगों के लिए एक सहूलत वहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकें और उनके लिए मज़ीद वहाँ पे आने का सहूलत से आसानी से बाइस बने। इस वक्त हम उस रिहैबिलिटेशन सेंटर में आ चुके हैं जहां मंशियात के आदी अफराद का न सिर्फ इलाज किया जा रहा है बल्कि उनको टैफ्टा की मदद से मुख्तलिफ कोर्सेस सिखाकर हुनरमंद बनाकर मुआशरे का मुफीद शहरी बनाया जा रहा है। तो मैम आप हमें वो सारे लोग मिलवाइएगा। जी आइए। जी अमीन साहब, आइए अब हम आपको उन फैमिलीज से और उन बच्चों से मिलाते हैं जिन बच्चों को ट्रेनिंग दी है और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह बरसरे रोजगार हो गए हैं। मतलब उन्होंने नशा करना अब छोड़ दिया जी है, इंशाल्लाह ताला हुनर सीख गए। हुनर सीख गए हैं और साथ उन्हें जॉब्स भी मिली हैं। अच्छा, एहसान को बेटे क्या हाल है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुर्रहमान। मोहम्मद अब्दुर्रहमान। तो आप पहले नशा करते थे? जी। पैसे कहाँ से आते थे? जी अम्मी से लेता था। फिर क्या हुआ? फिर मेरा अभी इलाज हो रहा है, मुझे इलेक्ट्रीशियन का काम भी सिखाया जा रहा है। शाबाश। ये देखें, ये वो नौजवान हैं जो पहले नशा करते थे, फिर नशा छोड़ दिया और अब मुख्तलिफ हुनर सीख रहे हैं। क्या नाम है बेटे आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। होम प्रकाश। जी। होम प्रकाश, आप कब से नशा कर रहे थे? मैं तकरीबन 9 माह से कर रहा था। यहाँ मेरा इलाज करा है सर 3 माह। इलेक्ट्रीशियन का काम सिखाया गया है, सन्नत दी है हमें ये और जॉब भी दी है हमें इन्होंने। बतौर वालिद आप बताइए कि जिन वालिदैन के बच्चे नशा करते हैं आप उनके लिए क्या पैगाम देते हैं? मैं यही कहता हूँ कि बच्चों के लिए दुआ करें और इनको इस लत से दूर रखें, जैसे भी हो सके इनको इस नशे से बचाएं। तो ये नशा पूरे ख़ानदान का बेड़ा गर्क कर देते हैं। एक आदमी भी नशा वो करेगा ना घर का, वो पूरा घर बहन भाई के लिए बहुत मुश्किल बन जाते हैं, रिश्ते नहीं होते बहन। आप किन के वालिद हैं? मैं ओम प्रकाश का वालिद हूँ। अच्छा, ये आपका बेटा कब से नशा करता था और आपको कैसा महसूस होता था? ये सर तकरीबन 8-9 माह से हमें पता लगा, ये पता नहीं पहले कब से कर रहा था। और मैडम साहबा की बड़ी मेहरबानी है, इनकी भी अपनी औलाद की तरह, जैसे ने अपने जैसे कौम की माँ होती है। आप बाप हैं, अब आपको कैसा लगता अब है? मैं खुश हूँ। जी मैडम, आप क्या चाहेंगी? आपने माशाल्लाह इतने बच्चों की ज़िंदगी संवार दी, नशा उन्होंने पीना छोड़ दिया, हुनर सीख लिया, अब वो अपनी ज़िंदगी में आगे चलेंगे, मज़ीद आप क्या चाहते हैं? मज़ीद हमारी ख्वाहिश ये होगी कि ये बच्चे दोबारा से रिलैप्स ना करें इंशाल्लाह ताला। और इनको जॉब का मकसद यही है कि ये इनके पास एक ज़िंदगी में होप क्रिएट हो जाए, इनका माशरे में स्टेक क्रिएट हो जाए, माशरा इनको एक्सेप्ट करे रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पे। और साथ साथ हम लोग अपनी पूरी कोशिश रखेंगे कि इन बच्चों के साथ इस सफ़र में जब तक ये मुकम्मल स्टेबलाइज अपनी जॉब में भी नहीं हो जाते, तो इनकी सरबराही, इनको एक सुपरविज़न हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे। और अब हम आ गए हैं ओल्ड एज होम आफियत मुल्तान में। तो यहाँ पर कितने लोग क़याम पजीर हैं, क्या सहूलतें दी जा रही हैं, तो कमिश्नर साहबा से हम बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि क्या कितने लोग हैं, क्या आपको यहाँ सहूलतें दी जा रही हैं? यहाँ पे हमारे आफियत में तकरीबन 40 लोगों की कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है उनको हाउस करने की। इस वक्त हम जब हमारे पास 25 हमारे पास बुज़ुर्ग मेल हमारे पास मौजूद है, 5 ख़वातीन हमारे पास बुज़ुर्ग मौजूद। ठीक है। इनके यहाँ पे खाने का, इनकी सेहत के लिए डॉक्टर्स के वक्तन फ़वक्तन उनके विज़िट्स, साथ यहाँ पे हम इनका इंश्योर करते हैं कि इनको किसी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में, एक्सरसाइज वगैरह में इन्वॉल्व रखें। और इनको मौसम के हवाले से, उसके एतबार से एक अच्छा टेम्परेचर, क्लीन एनवायरनमेंट में इनको रखते हैं। तो कोशिश ये होती है, और जो भी कोई त्यौहार हो उनके साथ शामिल होते हैं, मनाते हैं, कोशिश ये होती है कि बेशक अपने घरों से बाहर हैं लेकिन एक घर जैसा इनको एनवायरनमेंट मिले। चलिए अब हम इनसे बात करते हैं।
क्या नाम है आपका? खालिद महमूद मेरा नाम है। खालिद महमूद। और आपका क्या नाम है? मुनीर सरदार। तो आप कब से ये ओल्ड एज होम जो आफियत है यहाँ पर है? तकरीबन 2.5 साल हो गए। अच्छा, तो आप मुतमिन हैं यहाँ की सहूलतें, खाना पीना, इलाज वगैरह आपका सब सही होता है? जी हाँ, बिल्कुल मुतमईन इस लिहाज से हैं कि समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। हाय हाय हाय। कि देखें, वाइफ फौत हो गई, पेरेंट्स फौत हो गए, 5 बहन भाई फौत हो गए। 40 साल मैंने ये डेंटल टेक्नीशियन का काम किया। फिर मैं शदीद डिप्रेशन की हालत में यहाँ आया। मेरे बड़े भाई हैं लाहौर में। अच्छा। तो मैंने कोशिश की थी कि वहाँ मुझे वो मिल जाए, शेल्टर उनके पास, मगर उनके ज़ाहिर है कि अपने पर्सनल मसाइल थे, जिस वजह से उन्होंने मुझे यहाँ का रास्ता दिखाया। और आप दुआ करते हैं कि अगर आपकी बीवी जिंदा होती तो आप ज्यादा मजे की जिंदगी गुजार रहे थे? बस जी, ये तो फिर जो कहते हैं लाइफ पार्टनर को नहीं मरना चाहिए। ये नहीं मरना चाहिए। मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा। 1 बेटी है तो शादीशुदा है। और बीवी? और बीवी जिंदा, वो बेटों के साथ है। अच्छा। और घर की नचाकी की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। मतलब आपकी बीवी जिंदा है? जिंदा है। बेटे और बेटी भी हैं? हाँ जी, वो अपने घर वाली है बेटी। अच्छा। उसके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे और हैं। बेटे की शादी हो गई है? बेटे दोनों की शादी है, लेकिन वो मुझे नहीं रखते कि नौका टोकी से कि अबू ये रोकता है, अबू ऐसे करता है, तो हम जो मर्जी करें अबू रोके नहीं। मतलब बाबा है, रात को खांसता है, हमें सोने नहीं देता, मैं बाजार से कोई चीज अपनी बीवी के लिए लेकर आऊं तो ये पूछता है, नोट वो करता है, इसलिए आपको उन्होंने घर से निकाला? हाँ जी। नहीं, उन्होंने निकाला या आप खुशी से? उन्होंने निकाला। उन्होंने खुशी से कोई घर नहीं छोड़ता। क्या हाल है, किस तरह वापस जा सकते हैं? अब तो ये है कि कोई बच्चों को तंबीह करने वाला हो कि आप माँ बाप के साथ ऐसा क्यों करते हैं, तो फिर हो सकता है। अब मेरे कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। याद तो आती है, बीवी की याद भी सताती है, पोते दोते भी याद आते हैं, लेकिन कहीं जिद है, हमें ये जिद छोड़ देनी चाहिए। औलिया कराम की सरजमीन मुल्तान में आज अमीन हफीज ने मसरूफ तरीन दिन गुजारा। मुल्तान का रवायती नाश्ता भी किया और फिर मिज़ार पर भी हाज़िरी दी। नए पुराने मुल्तान तरीही सकाफती हवाले से भी बहुत कुछ आज हमने आपको मुल्तान का तारुफ कराया। और इस वक्त मैं जिस रोड पर मौजूद हूँ, इसे मुल्तान की ब्रांड रोड का नाम दिया गया है। मसलन यहाँ पर हर ब्रांड की हर चीज़ मिलती है और इसको तशबीह दी जाती है लाहौर के MM आलम रोड से। जब जिक्र हो लाहौर की MM आलम रोड का और मुल्तान की ब्रांड रोड का, ऐसे में गोल गप्पे ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज के साथ, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर। हाय 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 हाय। मजा आ गया। पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान।